व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न नबियना व हबीबना व करीमना व रऊफ़ना व रहीमना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीर महफिल सदर मजलिस शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रतुल अल्लाम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद असलम साहब रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और आज की इस महफिल के मेज़बान और रूह रवां हज़रत अल्लामा मौलाना फज़ल रसूल चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया और अल्लाह के फज़ल व करम से इस महफिल में ज़ी वक़ार उलमा और ज़ी एहतशाम फ़ुज़ला तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके इल्म व फ़ज़ल का यूँ कहिए कि तूती बोलता है। और मेरे लिए ये एज़ाज़ भी है और आज़माइश भी है कि मुझे इस खूबसूरत और बावक़ार महफिल में गुफ्तगू का मौका मैसर आया है। और मुस्तज़ाद ये है कि हज़रत ज़ियाउल उम्मत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत के हवाले से ये महफिल सजाई गई है। वो एक शायर का एक कता मुझे याद आया। कहता है कि ये एक नाम न होता तो इस अंधेरे में न जाने कितने सितारे, न जाने कितने चिराग, न जाने कितने अकीदे, न जाने कितने ख्याल तलाश करते मगर रोशनी नहीं मिलती। यकीनन ये रोशनियाँ बांटने वाले, ये उजाले बखेरने वाले, ये दिल की दुनिया को आबाद करने वाले, हमारे ज़ाहिर व बातिन को संवारने वाले, ये वो हस्तियाँ हैं जिनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए और खिराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। हम बच्चे थे, अभी गालबन मैट्रिक में पढ़ते थे। यहाँ इस्लामी सोशलिज़म का उस वक्त चर्चा था। तो इस हवाले से रहीम यार ख़ान शहर में मैंने हज़रत क़िबला ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का ख़िताब सुना, जिसमें उन्होंने सोशलिज़म के हवाले से लोगों को शऊर देने के लिए अपने ख़िताब को इसी का मौजू सोशलिज़म को बनाया। हम बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी गुफ्तगू की एक झलक आज तक मेरे जहन में महफूज है और जिससे हमें आइंदा भी रहनुमाई मिलती रही। उसके अलावा कई एक मकामात पर, कई एक मौक़े पर हज़रत से शरफ़ मुलाकात हासिल हुआ और मैं बड़े फ़ख्र से एक बात ये भी अर्ज़ करता हूँ कि मुझे हज़रत के विसाल से कुछ दिन पहले या चंद हफ्ते पहले कह लीजिए, आप उस वक्त इंग्लैंड में बग़र्ज़ इलाज तशरीफ़ फरमा थे। मैं मैनचेस्टर से लंदन के लिए रवाना हो रहा था। मुझे पता चला कि हज़रत मैनचेस्टर के करीब एक कस्बा है नेल्सन, कि नेल्सन में एक दोस्त के यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अलील हैं और बग़र्ज़ इलाज तशरीफ़ फरमा हैं। तो मुझे शौक़ हुआ कि हज़रत की ज़ियारत की जाए, मिज़ाज पुरसी की जाए, दुआएं ली जाएं। तो मैंने जो मेज़बान थे उनसे एड्रेस वगैरह लिया और उनको बताया कि मैं हाज़िर हो रहा हूँ।
और पूछा कि हज़रत के आराम का वक्त क्या है, क्योंकि इलाज के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं कहीं मुखिल ना हूँ आराम में। उन्होंने बताया कि नहीं, इंशाअल्लाह आप अभी आ जाते हैं, अगर आधे घंटे के अंदर, तो इंशाअल्लाह मुलाकात हो जाएगी। फिर उन्होंने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ किया होगा। वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आज तक है। अल्लाह अकबर। हज़रत को हमारे दोस्तों के ज़रिए मालूम होता रहा मैं कहाँ पहुँचा, क्या सूरत है। जब मैं उस मकान पे पहुँचा जहाँ हज़रत तशरीफ़ फरमा थे, तो हज़रत अपने तमाम तर अलालत और ज़ौफ़ के बावजूद दोस्तों का सहारा लेकर दरवाजे पर मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े। अब ज़रा सोचिए मेरी क्या औकात थी और क्या हैसियत थी। ठीक है, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से उनकी मोहब्बत, उनकी दोस्ती, उनकी चाहत के रिश्ते अपनी जगह, लेकिन छोटे तो छोटे ही होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने दरअसल हमें ये सबक सिखाया कि अदब और एहतराम करना, ये निस्बतों का किस तरह से एहतराम किया जाता है। और फिर जब अंदर तशरीफ़ ले गए तो ज़ाहिर अपने मुरीदीन के हाथ थे, उन मुरीदीन ने आपके लिए ख़ास मसनद सजाई हुई थी जिस पे हज़रत को तशरीफ़ फरमा होना था। हज़रत ने ले जाकर मुझे ज़बरदस्ती उस पर बिठा दिया और ख़ुद सामने बैठ गए। अब ज़रा सोचिए मेरी क्या कैफियत होगी। मैं आपके हुक्म की तामील में चंद लम्हे ज़रूर बैठा, लेकिन फिर माजरत करके हट गया और कहा कि अर्ज़ किया हज़रत के इन दोस्तों की अकीदत मोहब्बत का भी भरम रखना है, इन्होंने आपके लिए मसनद सजाई है तो आप करम फरमाएं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये एक अंदाज़े तरबियत था। इससे अगर मैं ये समझने लगूं कि नहीं मेरी शान, मेरा मकाम कुछ ऐसा था, तो ये जाहिर है कि मेरी हिमाकत होगी, बेवकूफ़ी होगी, खुद फरेबी होगी। ये उनका एक अंदाज़े तरबियत था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने शागिर्दों में, अपने खुलफा में, अपनी औलाद में ये तमाम चीज़ें मुंतकिल की हैं। रब्बे कायनात अपने करम से इस सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रखे। और हज़रत की तहरीरें हमेशा राह हैं, वो हमारे लिए इल्म व अमल दोनों के हवाले से रहनुमा हैं। रब्बे कायनात हमें उनसे सही तौर पर इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत मुकर्रम, चूँकि बात है आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से ज़ियाउन नबी के एक तारुफ़ी तक़रीब कह लीजिए, मैं उसमें कुछ इजाफ़ा नहीं कर सकूँगा। मैं अपने अंदाज से चंद बातें करता हूँ, और ज़ाहिर है कि जिस हस्ती का ज़िक्र हो, उनकी शख्सियत, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़त के जितने पहलू उजागर किए जा सकते हों, वो हर मुसलमान और हर आशिक़ रसूल के दिल को गोया वो जौलानी बख्शने वाली बात है। हमारा जो रब है, परवरदिगार है, उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए सिलसिले नबूवत और रिसालत जारी फरमाया। वो अगर चाहता तो हर एक को डायरेक्ट हिदायत भी दे सकता था, उसको कोई फंड्स का प्रॉब्लम तो नहीं था, कोई और मजबूरी भी दामनगीर नहीं थी। लेकिन गौर कीजिए कि उसने अपने बंदों की हिदायत डायरेक्ट नहीं की, बल्कि अंबिया को भेजा हिदायत देने के लिए। वो कादिर मुतलक है। और ये भी जहन में रखिए कि एक है देने वाला, एक है लेने वाला, और असल इख्तियार देने वाले का होता है। कहते हैं कि बेगर्स हैव नो चॉइस, जो भिखारी हैं उनको इंतखाब का हक नहीं होता। मांगने वाला तो ये नहीं कह सकता ना जी मैं तो ये लूंगा, ये नहीं लेता। भिखारी को तो जो दे दिया जाए उसी पर इक्तिफा करना है। तो इख्तियार होता है देने वाले का, और देने वाला हो भी कादिर मुतलक, हो भी मुख्तार कुल। तो जरा सोचिए उसके इख्तियार का आलम क्या होगा। अब वो देने वाला मुख्तार कुल, वो अपने बंदों को सब कुछ वही अता फरमाता है, कोई शक नहीं। माल हो, दौलत हो, जमीन हो, जायदाद हो, ओहदा हो, मनसब हो, ताकत हो, इख्तियार हो, सेहत हो, आफियत हो, जो कुछ भी हो वही अता फरमाता है। लेकिन तमाम चीजों में सबसे अहम चीज हिदायत है। अगर हिदायत है तो बाकी चीजें भी नफा बख्श हैं, और अगर वो नहीं तो फिर बाकी तमाम चीजें भी वो मलिया मेट हैं। फिर हम उससे रोजी रिस्क मांगते हैं, वो रिस्क बेशुमार दे दे, बेहिसाब दे दे, लेकिन हिदायत ना दे, फिर क्या होगा। ये हम रोजी रिस्क अल्लाह की रहमत है, नेमत है, वो भी हम गुनाह की राहों पे लुटाएंगे, उसकी नाफरमानी में खर्च करेंगे, और उसके गोया कहर व गजब के खरीदने का सबब बन जाएंगे। सेहत व आफियत ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। वो हमें शानदार कवि हैकल जवान बना दे, सेहत व आफियत से सरफराज फरमाए, लेकिन हिदायत न दे,
तो हम अपनी जवानी और सेहत और शबाब भी गुनाह की राहों पर लुटाएंगे। इसको भी अल्लाह के कहर और गजब की दावत देने का एक बहाना बना देंगे। इसलिए असल चीज हिदायत है, और वो हिदायत भी उसने डायरेक्ट नहीं दी, बल्कि उसके लिए अंबिया को भेजा। अब जरा एक जुमला है, वैसे जुमलेबाजी मेरी आदत नहीं है, लेकिन इसकी तरफ मतवज्जे इसलिए कर रहा हूं कि एक जुमला जहन नशीन कर लें तो शायद बीसियों सवालों से जान छूट जाए। सिर्फ इतना सोच लीजिए कि वो कादिर है, कादिर मुतलक है। वो कादिर होकर हमें डायरेक्ट हिदायत नहीं देता, तो हम आजिज होकर डायरेक्ट ले कैसे सकते हैं? वो कादिर होकर डायरेक्ट देता नहीं, तो हम आजिज होकर डायरेक्ट ले कैसे सकते हैं? हज़रत मुकर्रम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में तशरीफ फरमा हुए, जरा उसको चश्मे तसव्वुर से देखिए। मक्के में आप जलवा फिगर हुए, और मक्के में आप जानते हैं सब बुत परस्त हैं। अच्छा, बुत परस्ती के हवाले से अर्ज करता चलूं कि बुत परस्ती खुदा के तसव्वुर के साथ एक भोंडा मजाक है। वो कैसे? देखिए, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आया और मैं कहूँ कि अल्लाह मेरे साथ है, तो मौलाना चिश्ती साहब ये फरमाएं कि नहीं काज़मी साहब, अल्लाह तो मेरे साथ है, वो आपके साथ कैसे हो सकता है? तो जाहिर है कि ये बात उनकी काबिल कबूल नहीं होगी। हमारे अल्लाह की शान है, वो चाहे तो हर एक के साथ हो सकता है। लेकिन जो बुतों की पूजा करते हैं, उनके बुत तो ऐसे नहीं हैं जो हर एक के साथ हो सके। इसलिए वो लोग तो अपना खुदा हर एक अपना अलहदा रखता है। घरों में जगह बनाई होती है अपने खुदा की, भगवान की, वहां पर उसकी आरती उतारते हैं, भजन गाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, और जनाब उसकी अपने हिसाब से उसकी पूजा पाठ करते हैं। उनके खुदा तो हर एक को उनका अपना खुदा चाहिए होता है, और उनका खुदा पत्थर का तराशा हुआ बुत है। अब पत्थर को काट कर, तराश कर, घिस कर, रगड़ कर खुदा की शक्ल देना, बुत बनाना, ये तो एक आर्ट है ना, एक फन है। ये संग तराश कर सकते हैं, हर एक तो नहीं कर सकता। तो हर एक तो फनकार नहीं, लेकिन खुदा तो हर एक को चाहिए। तो जो नहीं बना सकता वो क्या करेगा? फिर बाजार से खरीद के लाएगा। तो खुदा बराए फरोख्त हो, ये मजाक नहीं है। बल्कि इसको एक और कदम आगे बढ़ के सोचिए। देखिए, फर्ज कीजिए कि कोई अपना खुदा खरीदने के लिए गया किसी बुत फरोश संग तराश की दुकान पर, और उसके पास देखा कि एक बड़े खूबसूरत पत्थर का बड़ा शानदार तरशा हुआ बुत है। दिल मचल गया, मुझे तो यही चाहिए। लेकिन जब कीमत पूछी तो फिर दिल बैठ गया। कहता है कि नहीं भाई नहीं, ये तो बड़ा महंगा है, मुझे कोई सस्ता खुदा दे दो। मजाक है ना हजरत मुकर्रम। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़हन में रखिए, जो लोग बुतों की पूजा करते हैं वो अपने खुदाओं को देखकर उनकी इबादत करते हैं। और इंसान की मजबूरी यह है कि उसको जितना यकीन आंखों देखी बात पर होता है, इतना सुनी सुनाई बात पे नहीं होता। ये उसकी एक कमजोरी है, एक मजबूरी है। अब वो अपने खुदाओं को देखकर इबादत करते हैं, उनका यकीन होता है हमारे खुदा हमारे सामने हैं, हम उनके सामने हाल दिल कह रहे हैं, अपनी ज़रूरतें बयान कर रहे हैं, और वो हमारी बात सुन रहे हैं, और वो मुश्किल कुशाई करेंगे, हाजत रवाई करेंगे। तो जाहिर है कि वो तो इस पर हिले हुए हैं, वो बाप दादा के ज़माने से सिलसिला चला आ रहा है। तो उनका जो यकीन होगा उसको तसव्वुर में लाइए, और फिर ये सोचिए कि मेरे आका करीम को उनसे मनवाना ये है कि जो दिखाई देते हैं ये कुछ नहीं, और जो दिखाई नहीं देता वही सब कुछ है। मुश्किल काम तो होगा। और सिर्फ इतनी बात भी नहीं है, बल्कि इसको एक और अंदाज से सोचिए। देखिए, फर्ज कीजिए जैसे हमारे यहाँ घरों में होता है कि कोई बच्चा, उसके घर वाले उसका लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, माएँ बहनें गई कोई बच्ची देखने के लिए, वापिस आके बताया कि भाई बच्ची हम देखा है, हमें बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, बड़ा अच्छा ख़ानदान है, बिल्कुल तुम्हारे मैच की है, हम वहाँ पे हाँ कर आए हैं, ज़बान दे आए हैं। लड़का हैरान परेशान कि भाई मैंने तो देखा नहीं, कोई तस्वीर ही ले आती। नहीं, वो बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, कदीमी लोग हैं, क़दामत परस्त हैं, वो तस्वीर वगैरह दिखाने के कायल नहीं है, लेकिन हमें पता है ना तुम्हारी पसंद का, और तुम्हें हमारी पसंद पर एतमाद होना चाहिए, तो हम तुम्हारे लिए ज़बान दे आए हैं। अब बस तुम चुप करो और इंतज़ार करो, इंशाअल्लाह बहुत चांद सी दुल्हन हम लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए।
अब वो बच्चा बेचारा सादतमंद चुप कर गया। अब जहन में खाका बना रहा है, वो लड़की जिसको मेरे लिए दुल्हन के तौर पर पसंद किया कैसी होगी, उसके नक्शो निगार कैसे होंगे, खद्दो खाल कैसे होंगे, उसका लबो रुखसार कैसे होंगे, चेहरा मोहरा कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, कद्दो कामत कैसा होगा, कुछ विजुअलाइज करेगा ना, जहन में खाका बनाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन लोगों को, वो जो बुत परस्त हैं, उनको बता रहे हैं कि इन बुतों की पूजा करते हो, ये है तुम्हारे खुदा, जो हाथ हिला नहीं सकते, जो कदम तो उठा नहीं सकते, मक्खी तक तो उड़ा नहीं सकते, ये है तुम्हारे खुदा। अरे खुदा तो वो है जो वहदहू ला शरीक है, जो ना दिखाई देता है और ना तुम्हारी सोच में आ सकता है कि वो कैसा है। तुम कोई तसव्वुराती खाका भी नहीं बना सकते, वो इन तमाम चीजों से मावरा। कितना मुश्किल होगा मनवाना। मेरे आका करीम ने उन लोगों से मनवाया, कैसे मनवाया होगा। और सोच के इस सफर में जरा मेरे साथ चलें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गोया ही फरमाया कि ए लोगों, मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं, मैं माबूद नहीं हूं, मैं पूजा के लायक नहीं हूं, परस्तिश के काबिल नहीं हूं, मैं तो उसका फरस्तादा रसूल हूं, उसका भेजा हुआ बंदा हूं, उसका अब्द मुकद्दस हूं। ए लोगों, मैं खुदा नहीं, लेकिन अगर पत्थर मेरे नाम का कलमा पढ़ते हैं तो सोचो जिसका कलमा मैं पढ़ता हूं उसकी शान क्या होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया ये फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हारा माबूद नहीं, पूजा के लायक नहीं, लेकिन सोचो अगर जानवर मेरे कदमों पे सजदरेज होते हैं तो जिसकी बारगाह में मैं माथा टिकाता हूं उसका मकाम क्या होगा। ए लोगों, मैं तो तुम्हारा खालिक व मालिक नहीं, लेकिन अगर चांद मेरी उंगली के इशारे से दो टुकड़े हो जाता है तो सोचो जिसके इशारों पे मैं चलता हूं उसकी ताकत का आलम क्या होगा। यारो, तारीख शाहिद है, मानने वालों ने पहले मुस्तफा को माना है, बाद में खुदा को माना है। अच्छा, मुमकिन है जुमला कुछ लोगों के हलक में अटक गया हो, तो जरा इसकी वजाहत करता चलूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार ऐलान नबूवत फरमाया, पहली बार दावत हक दी खुलकर अल्लाह के हुक्म से, तो आप जानते हैं कि उस वक्त आप सफा के पहाड़ पर तशरीफ फरमा हुए और लोगों को बुलाया। उस वक्त तरीका ये था, आज आपको अगर अपना कोई पैगाम पब्लिसाइज करना हो, लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसके 1000 तरीके हैं। हैंडबिल्स बनवा लीजिए, पोस्टर छपवा लीजिए, पैनाफ्लेक्स तैयार करा लीजिए, टीवी पर ऐड दे दीजिए, अखबार में इश्तिहार दे दीजिए। आजकल तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी कैंपेन, पब्लिसिटी कैंपेन चलती है, उसको बरूए कार ले आइए। 1000 तरीके हैं। लेकिन वो पुराना जमाना था, उस वक्त तो ये तमाम चीजें नहीं थी। तो उस वक्त अगर किसी शख्स को अपना पैगाम आम लोगों तक पहुंचाना होता था तो उसका तरीका ये होता था कि वो किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को बुलाता था, या अय्युहन्नास। लोग उसकी आवाज सुनते थे और फिर खुद चलने से पहले दूसरे जिन्होंने नहीं सुनी उनको भी बता देते, भाई फला बिन फला वो कोई पैगाम देना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, कोई अहम चीज है, चलो चल के सुन लो। और उस वक्त आबादी भी कम होती थी, देखते देखते इलाके के लोग इकट्ठे हो जाते थे और उस बंदे ने जो कुछ कहना होता था वो कह देता था। उसी उसूल के मुताबिक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफा के पहाड़ पर जलवा फिगर हुए, लोगों को पुकारा, बुलाया। जब लोग जमा हुए, मेरे आका करीम ने उनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक लश्कर जर्रार है, तुम पर हमला करने के लिए तैयार है, मानोगे मेरी बात? सबने कहा कि जी आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, दरोगोई आपका शेवा नहीं है, किस बयानी आपकी आदत नहीं है, झूठ को आपके होंठों से निस्बत नहीं है, आपने जब कहा जो कहा हमेशा सच कहा, जरूर मानेंगे। तब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो पत्थर और लकड़ी के तराशे हुए बुत हैं, ये कुछ नहीं, ये खुदा नहीं, वो वहदहू ला शरीक है जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता था वो उसकी तरफ मुतवज्जे करना चाहूंगा। तारीख इंसानियत का जरा सोचिए कितना अहम मोड़ है। आकाए दो जहां सरवर कायनात नबी आखिर ज़मान अपने ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं, दावत हक दे रहे हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त लोगों को नहीं बताया कि मेरे रब ने वही भेजी है, मेरे खालिक व मालिक का पैगाम आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। जिब्रील अमीन आए हैं, फरिश्तों के सरदार आए हैं, नूरी मखलूक के इमाम आए हैं,
बैतुल मामूर के खतीब आए हैं, ये जरा पैगाम सुन लो, जरा जहन नशीन कर लो। नहीं, मेरे आका करीम ने रब की कुदरत अजमत के बारे में नहीं बताया, जिब्रील अमीन की शान और शौकत के बारे में नहीं बताया, वही की हकीकत के बारे में नहीं बताया। फरमाया, ए लोगों, मुझे सादिक मानते हो, मेरी बात का एतबार करते हो, अगर मुझे मानते हो तो उसको भी मान लो। यारो तारीख शाहिद है, मानने वालों ने पहले मुस्तफा को माना है, बाद में खुदा को माना है। अच्छा, इसी बात को एक और जाविये से देख लीजिए। देखिए, जब भी किसी हस्ती का जिक्र हो तो अगर उसका जो सबसे मोतबर हवाला है, जो सबसे बड़ी पहचान है, जब तक उसका जिक्र नहीं करेंगे आप नहीं पहचानेंगे कि किसका जिक्र हो रहा है। शायद ये मेरा जुमला उलझा हुआ है, इसकी वजाहत करता चलूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मोहम्मद अली साहब को जानते हैं? आप परेशान हुए। मोहम्मद अली एक बड़ा कॉमन नाम है, आम लोगों के नाम होते हैं। आप सोचने लगे मोहम्मद अली कौन? एक तो मेरे मामू हैं, एक हमारे मोहल्ले में दुकानदार है, लेकिन काजमी साहब उनका तो नहीं पूछ रहे होंगे। तो मोहम्मद अली, कहीं मोहम्मद अली जिना कायद आजम की बात तो नहीं कर रहे? या हो सकता है कि तहरीक पाकिस्तान के कायद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जिक्र हो, या ये भी हो सकता है कि किसी वजह से मोहम्मद अली बॉक्सर क्ले, मोहम्मद अली क्ले की बात कर रहे हो। भाई, अगर कायद आजम की बात करनी है तो मुझे कायद आजम का टाइटल बताना, बोलना पड़ेगा ना, तभी आप पहचानेंगे किसकी बात हो रही है। अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तस्करा है तो जौहर का साबिका लगाना पड़ेगा ना, तभी आपको खबर होगी किसकी बात हो रही है। अगर बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले की बात हो रही है तो बॉक्सर या क्ले का लफ्ज साथ नथी करूंगा, तभी आप पहचानेंगे ना किसका जिक्र हो रहा है। तो जिस शख्सियत का, जिस हस्ती का जिक्र हो, जो उसकी सबसे मोतबर पहचान है, जो सबसे बड़ा हवाला है, उसका जिक्र हो तो पहचानते हैं, वरना नहीं पहचान सकते। अब रब की बारगाह में झुक रहे हैं, उससे बंदगी का रिश्ता जोड़ रहे हैं, उसको सजदे कर रहे हैं, उससे लौ लगा रहे हैं, पींगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, ना वो दिखाई देता है, ना तसव्वुर में आता है। अब आदमी जहनी कश्मकश में मुब्तला होकर अपने बुजुर्गों से, अपने उस्तादों से, बड़ों से, वालिदैन से पूछने लगा कि भाई उसकी पूजा करते हैं, जरा उसके बारे में कुछ बताओ तो सही, उसकी शान क्या है, मकाम क्या है, वो कौन है, कैसा है। तो हर एक ने जाहिर है अपनी अक्ल, अपनी सूझबूझ के मुताबिक ही जवाब देना था। किसी ने कहा कि वो है जो आसमान से मींह बरसाता है, किसी ने कहा जमीन से सब्जा उगाता है, किसी ने कहा शाखे शजर को समरबार करने वाला, किसी ने कहा सीप की कोख में गौहरे आबदार बनाने वाला, किसी ने कहा सरे शाखे गुलाब फूल महकाने वाला, किसी ने कहा बिसाते हस्ती बिछाने वाला, किसी ने कहा निगार खाना कुदरत सजाने वाला, किसी ने कहा कहकशां की महफिल आरास्ता उसने की है, किसी ने कहा चांद सूरज की तखलीक उसने फरमाई है, किसी ने कहा कि जमीन आसमान उसने बनाए हैं, किसी ने कहा सिलसिले नबूवत और रिसालत जारी उसने फरमाया है, और किसी ने कहा गर्दिशे लैलो नहार कायम उसने फरमाई है। तो हर एक अपनी अक्ल, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बताता रहा। अब सुनने वाला हैरान परेशान, बोला यहां तो जितने मुंह है उतनी बातें। बात हो रही है उस वहदहू ला शरीक की, उसकी मारिफत हासिल करने की, कैसे पहचाने, उसकी शान क्या है, मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। और मौला यहां तो हर एक अपनी रागनी लाप रहा है, हमें पता नहीं चलता। तो मौला क्या ऐसा नहीं हो सकता तू खुद बता दे कि तू कौन है? तो रब्बे कायनात ने जब अपना तारुफ कराया तो किस तरह कराया? फरमाया हुवल लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, अरे वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी पहचान है, मारिफत की सबसे बड़ी दलील है, और ये रब्बे कायनात इस पहचान को खुद उजागर फरमा रहा है। ये मेरे और आपके कहने की बात नहीं है, वो अपनी पहचान, अपना तारुफ अपने महबूब के हवाले से करा रहा है। तो जिसकी निस्बत से खुदा की मारिफत हासिल हो, उसका मकाम क्या होना चाहिए। और इस बात को जरा एक और अंदाज से अर्ज करूं। देखिए, एक जुमला पता नहीं शायद आपने सुना हो, अगर नहीं सुना तो चलिए अब मेरी ज़बान से सुन लीजिए। उलमा फरमाते हैं कि जो बाकी तमाम अंबिया हैं वो अल्लाह के मज़ाहिर सिफ़ात हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मज़हर ज़ात हैं। अच्छा, उलमा तो समझे, अवाम के पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि मज़हर ज़ात और मज़ाहिर सिफ़ात ये क्या चीज़ है, किसी माजूर मुरक्कब के अज़्ज़ाए तरकीबी का जिक्र है या क्या है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए रब्बे कायनात ने आपको फ़र्जंद अता फरमाया। अल्लाह ताला सबको, जो बे औलाद है सबको औलाद की नेमत अता फरमाए, और खुश नसीब ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। अब जब वो बच्चा स्कूल गोइंग एज को पहुंचा,
इस उम्र को आप उसको स्कूल भेजना चाहिए। तो आपने सोचा कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो इसको भेजना है। अगर ऐसा हो कि इसको मैं पहले ज़रा हर्फ शनासी करा दूँ, ज़रा हरूफ पहचानने लगे, तो अपनी क्लास में असातिज़ा की निगाहों में ज़रा ज़्यादा मोतबर हो जाएगा, इसको ज़रा अहमियत लगेगी, मिलेगी क्लास में। जब इसको वहाँ अहमियत मिलेगी तो इसका दिल लगेगा स्कूल में, क्लास में, और शौक़ से पढ़ेगा, तो इस तरह इसका रास्ते खुलेंगे। तो आप बच्चे को लेके बैठे, कागज़ कलम उठाया, आपने लिखा अलिफ बे पे। बच्चे को कहा बेटे देखो ये है अलिफ, ये उमूद, ये सीधी लकीर, ये अलिफ है, ये बे है, ये पे है, अलिफ बे पे। हाँ मेरे साथ पढ़ो बेटे, अलिफ बे पे, अलिफ बे पे। आपने 20-25 बार बच्चे से पढ़वाया और फिर सोचा कि अब चलो कल देखेंगे। अगले दिन फिर आपने बच्चे को बुलाया, वो कागज़ कलम निकाला, वो अलिफ बे पे जो लिखा था वो उसके सामने रखा। हाँ बेटे ज़रा बताओ ये क्या है। अब बच्चे से सुना तो बच्चे को याद नहीं था। तो आप ने सोचा कि जाहिर है बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने सोचा कि अगर हरूफ की सिफात के ज़रिए पहचान कराई जाए तो बच्चे को लिए याद रखना आसान होगा। आपने कहा देखो बेटे ये अलिफ जो होता है ना बिल्कुल सीधा होता है, लकीर की तरह होता है, खड़ा हुआ होता है, ये अलिफ है। ये बे जो है ये हॉरिजेंटल है, उफ़क़ी है, लेटी हुई है। इसके नीचे देखो बेटे एक नुक्ता है, ये एक डॉट है ना, ये नुक्ता है, ये बे है। और देखो पे जो है इसकी शक्ल बे से कितनी मिलती है, बस फर्क ये है इसके नीचे 3 डॉट्स हैं, 3 नुक्ते हैं। ये अलिफ है, ये बे है, ये पे है। ये अलिफ सीधा, ये उमूद, ये अलिफ है। ये लेटी हुई एक नुक्ते के साथ ये बे है, ये बे की से मिलती जुलती शक्ल, इसके नीचे 3 नुक्ते पे, ये अलिफ बे पे। आपने 30-40 बार पढ़ाया, अगले दिन सबक सुना, बच्चा फिर भूल चुका था। अब आप थोड़े डिसअपॉइंट हुए, ज़रा परेशान हुए, बच्चा कुन ज़हन तो नहीं है, गबी तो नहीं है, इतनी तफसील से मैंने बताया था फिर भी भूल गया, ये क्या चक्कर है। इस परेशानी में बैठे हैं तो कोई दोस्त आपसे मिलने आया, उसने सबब पूछा परेशानी का, आपने सारा किस्सा सुनाया, तो उसने कहा कि जनाब आप परेशान ना हो, बच्चों को पढ़ाना टेक्निकल काम होता है, ये माहिरीन तालीम, ये कोई बेवकूफ़ लोग हैं जो इन्होंने मेहनत करके कायदे बनाए हैं। आप ऐसा करें, बाजार से ज़रा कायदा ख़रीद के लाइए, उसकी मदद से बच्चे को पढ़ाइए, बच्चा पढ़ जाएगा। एक उम्मीद की किरण जागी, आप बाजार गए, कायदा खरीद के लाए और जनाब बच्चे को पढ़ाया। अब वहाँ कायदे में एक तरफ बना हुआ है अनार, उसके सामने लिखा हुआ है अलिफ। बच्चा देखेगा अनार को, पहचानेगा अलिफ को। एक तरफ बनी हुई है बकरी, उसके सामने लिखा है बे। बच्चा देखेगा बकरी को और पहचानेगा बे को। एक तरफ बना हुआ है पंखा, उसके सामने लिखा है पे। बच्चा देखेगा पंखे को और पहचानेगा पे को। बिला तशबीह हो बिला तमसील अर्ज करूंगा कि रब्बे कायनात ने अपने बंदों को दर्स तौहीद देने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। अंबिया तशरीफ लाए, उन्होंने अल्लाह के बंदों को दर्स तौहीद दिया और बताया कि वो जो तुम्हारा खालिक है वो वहदहू ला शरीक है, वो यकता है, मुनफरिद है, मुमताज है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। अल्लाह के बंदों ने दर्स तौहीद पढ़ा, कुछ अरसा गुजरा, भुला दिया। रब्बे कायनात ने फिर अंबिया को भेजा, वो तशरीफ लाए और उन्होंने अल्लाह की सिफात के जरिए अल्लाह की पहचान कराई और बताया कि वो जो तुम्हारा खालिक व मालिक है, वो तुम्हारा रब, वो हई है, वो कयूम है, वो समी है, वो बसीर है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो तव्वाब है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है। अल्लाह की सिफात के जरिए अल्लाह की पहचान कराई। अल्लाह के बंदों ने फिर वो सबक जहन नशीन किया, याद किया, लेकिन कुछ अरसा गुजरा तो फिर उसको फरामोश कर दिया, भुला दिया। यारो बिल आखिर रब्बे कायनात ने भेजा अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और गोया ये फरमाया, ऐ मेरे बंदो अब देखो मुस्तफा को और पहचानो खुदा को। तो हजरत मुकर्रम रब्बे कायनात ने आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी पहचान और मारिफत की दलील बनाकर अता फरमाया। और ये हमारी खुश नसीबी कि आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमें रखा गया। हमारा कोई इस्तेकाक नहीं था, ये तो उसका करम है, उसने हमारे साथ ये एहसान फरमाया। हजरत मुकर्रम मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि ज़ियाउन नबी के हवाले से, रोशनी के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा। हम सब अहले सुन्नत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के कायल हैं। अच्छा, मैं कोई इख्तिलाफी मौज़ूआत को अपना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देता। मैं सिर्फ जहन के जाले ज़रूर साफ़ करना चाहता हूँ।
पहली बात तो ये समझिए कि नूर का जो लफ्ज़ है, आम तौर पर लोग इसका असल मफहूम नहीं समझते। मैं अभी चूँकि चंद दिन पहले वो यूरोप से आया हूँ वापस, तो वहाँ पर जब बहस होती है ना तो पूछते हैं जैसे बच्चे सवाल करते हैं ना, यहाँ पर जैसे होता है बताइए नूर बशर का मसला, तो वो पूछते हैं कि वेदर द होली प्रॉफिट इज मेड ऑफ लाइट, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइट के रोशनी से बने हुए? तो रोशनी और लाइट, इट इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ नूर। नूर का असल तर्जमा ये रोशनी नहीं है, ये रोशनी नूर की एक किस्म कह लीजिए, एक किस्म कह लीजिए, लेकिन दर हकीकत नूर क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। अल्लाह तबारक व तआला नूरुस समावाति वल अर्द, तो जमीन आसमानों में कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं है? और अल्लाह के नूर होने में तो किसी को शुबा हो नहीं सकता, फिर तो कायनात में कहीं अंधेरा होना ही नहीं चाहिए था, हर जगह रोशनी रोशनी होती। तो इसलिए हम नूर का मफहूम नहीं समझते। मैं ज़रा बात एक मुख्तलिफ अंदाज से करूँ तो शायद आसानी से समझ में आए। कुरान में जिक्र है कि काफिरों ने कहा कि जी ये क्या हम जैसा एक बशर वो अल्लाह ने नबी बना के भेज दिया, तो वो किसी फरिश्ते को भेजता? तो जवाब दिया कुरान ने कि अगर अल्लाह ने फरिश्तों की हिदायत के लिए भेजा होता तो कोई फरिश्ता ही भेजता, लेकिन जब इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, उनको सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए भेजा है, तो इसलिए बशर के रूप में मेरे आका करीम जलवा फिगन हुए। तो बात समझ में आती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इंसान के रूप में ना होते तो जाहिर है कि हमारे लिए मसले मसाइल कैसे सामने आते। बल्कि इसको बड़े आसान तरीके से समझा जा सकता है। अगर कोई गैर मुस्लिम हो, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, कलमा पढ़ लिया, उसने मुसलमान हो गया, तो आपने कहा कि भाई अब तुम मुसलमान हो गए हो तो तुम्हें अब नमाज भी पढ़नी होगी, तो चलो ये किताब है नमाज की, ये हज़रत ज़ियाउल उम्मत की, फ़र्ज़ कीजिए ज़ियाउल उम्मत की तहरीर है, बड़ी शानदार किताब है, ये किताब पढ़ो और तुम नमाज अदा करो। क्या महज किताब पढ़ के वो नमाज अदा कर लेगा? नहीं, उसको नमाज पढ़ते हुए देखना पड़ेगा, आपको उसको नमाज पढ़ के दिखानी पड़ेगी। तकबीर तहरीमा कैसे कहनी है, हाथ किस तरह बांधने हैं, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, कादा कैसे, ये तमाम चीजें दिखाएंगे तो वो नमाज पढ़ना सीख सकेगा। सिर्फ जबानी कलामी अगर किताब की सूरत में उसको बताएंगे वो नमाज नहीं पढ़ पाएगा। यारो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि अमली नमूना हमारे सामने ना हो, तो सारी जिंदगी इल्हामी तालीमात की रोशनी में कैसे गुजार सकते थे अगर अमली नमूना हमारे सामने ना हो? तो ये तो रब्बे कायनात ने करम फरमाया और अमली नमूना हमारे दरमियान भेजा। तो रब्बे कायनात ने करम फरमाया, उसने अमली नमूना भेजा। अब आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक, आपका उस्वा हसना, आपके अंदाज उठना बैठना सोना जागना, वो तमाम हमारे लिए मिशल राह है, हमारे लिए रहनुमाई का एक अंदाज है। बेशक तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे लिए जो रास्ता बना वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं की सूरत में बना। मैं बाज़ औक़ात जहन मुंतशिर हो जाता है, बात किस हवाले से चल रही थी और मुझे गुफ्तगू को किस तरफ लेके जाना चाहिए। जी, तो नूर की बात हो रही थी। जब इंसानों के लिए हिदायत के तौर पर मेरे आका करीम इंसान के रूप में तशरीफ फरमा हुए तो बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये बताइए मेरे आका करीम क्या सिर्फ इंसानों के लिए नबी बन के आए हैं? आप चाहे कुरान उठा लीजिए, चाहे अहादीस उठा लीजिए, मेरा ख्याल है कि इस पर तो कम अज कम कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है। उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, इस पर किसी ने एतराज़ तो नहीं किया। मेरे आका करीम तमाम कायनात के लिए नबी और रसूल हैं, इसको हर एक मानता है। तो अब सवाल यह है कि इंसानों के लिए तो इसलिए आप इंसान के रूप में आए कि उनके लिए थे, तो बाकी कायनात के लिए आपकी शख्सियत का कोई पहलू तो ऐसा होना चाहिए ना जिसकी बुनियाद पर आपको तमाम कायनात के लिए नबी और रसूल करार दिया जा सके। और वो पहलू क्या है? वो नूरानियत है। वो पहलू वो नूरानियत है जिसकी बुनियाद पर आपको तमाम कायनात के लिए नबी और रसूल बताया जाता है। हजरत वो करम कुछ लोग, मैं अर्ज करूंगा कि ये जो सवाल जिसको की तरफ इशारा किया था, ये बड़ी चाबुक दस्ती से हमें गुमराह करने के लिए तरतीब दिया गया कि जनाब बताइए नबी पर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं? ये सवाल मुगालते में डालने वाला है, ये धोखा देने वाला है। आप कहेंगे कमाल है, बचपन से सवाल सुनते चले आ रहे हैं, उलमा जवाब भी देते चले आ रहे हैं, इसमें क्या मुगालता है, क्या धोखा है? भाई आप सवाल का जवाब दे दीजिए, इस सवाल को धोखा क्यों करार दे रहे हैं? मैं करूंगा जरा समझने की कोशिश कीजिए।
बात यह है कि एक सुन्नी आलिम दीन तकरीर कर, आजकल तो पर्चियाँ आना बंद हो गई हैं, ज़्यादातर सवालात सोशल मीडिया पर ही चल रहे होते हैं। लेकिन मुझे याद है अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, जब तकरीर करते थे तो तकरीर शुरू करते ही पर्चियों का तांता बन जाता था। तो पर्चियाँ आती थी। अब एक सुन्नी आलिम तकरीर कर रहा है, पर्ची आ गई, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं? उसने सोचा कि सवाल करने वाला गालिबन आका करीम की नूरानियत का मुनकिर है, तो उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने पर दलाइल कायम करना शुरू कर दिया। उसने बताया, ये देखिए लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आका करीम साबित हुआ कुरान से नूर है, जनाब ये अहादीस हैं ये नूर हैं, ये सहाबा किराम के अक़वाल हैं ये नूर हैं, ये वाक़यात हैं ये नूर, इससे साबित होता है नूर है, ये उलमाए उम्मत जो हैं उनके फरामीन हैं, इससे साबित होता है नूर है। अब सवाल ये था, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं? जवाब मिला नूर हैं। तो अब लोगों ने ये समझा कि आका करीम नूर हैं, बशर नहीं है। लोगों के जहन में जो बात बैठी वो ये बैठी कि वो नूर हैं, बशर नहीं है। दरअसल ये है मुगालते में डालने वाली चीज़। हालांकि हमारा अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और सरकार बशर भी हैं। जो आका करीम की बशरियत का इनकार करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि आपकी बशरियत कुरान से साबित है। तो कुरान का इनकार कोई करेगा, मोमिन कैसे हो सकता है? और जो आका करीम की नूरानियत का इनकार करे वो भी गुमराह है, भटका हुआ है, गुमगश्ता मंजिल है, वो भी सही रास्ते पे नहीं। आका करीम नूर भी है, बशर भी है। ये सवाल धोखे में डालने वाला है। ये कैसे, जरा इसकी वजाहत करता चलूं। मैं आपसे पूछता हूं, भाई आप बताइए, आप इंसान हैं या नहीं है? इंसान है, कोई मशवरे की जरूरत तो नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताइए, आप मर्द हैं? आपने कहा मर्द भी हैं। मैंने कहा ये अजीब बात है, भाई अगर आप इंसान हैं तो मर्द कैसे हो सकते हैं, और मर्द है तो इंसान कैसे हो सकते हैं? आपने कहा जनाब काज़मी साहब, कोई अक्ल के नाखुन लें। मर्द होने का मतलब ये कब है कि हम इंसान नहीं हो सकते, और इंसान होने का मतलब ये कहाँ निकलता है कि मर्द नहीं हो सकते? भाई हम मर्द भी हैं, हम इंसान भी हैं। हम ये सवाल धोखा देने वाला है, बताओ मर्द है या इंसान है? मैं अर्ज करूंगा कि ये नूर और बशर होना एक दूसरे की जिद नहीं है, ये सवाल धोखा देने वाला है। लेकिन अभी आपका जहन मुतमईन नहीं होगा, नहीं यार बात, अगर वो नूर है तो बशर कैसे हो सकते हैं, बशर है तो नूर कैसे हो सकते हैं? मैं अर्ज करूंगा कि आप तो बशरी हैं, कोई और बला तो नहीं है। ये बताइए आपकी आंखों में नूर है कि नहीं है, और कासे सर में अक्ल का नूर है कि नहीं है, और सीने में ईमान का नूर है कि नहीं है? अगर हम जैसे जलील और हकीर इंसान के अंदर अगर नूरानियत और बशरियत यकजा हो सकती हैं तो मेरे आका करीम की जात में नहीं हो सकती? ये जहन में रखिए, मेरे आका करीम नूर भी है, सरकार बशर भी हैं। तो अगर नूरानियत का इनकार करने के लिए आपको बशर साबित करना हो तो ये गलत है। बशर तो हम मानते हैं, जो बशर ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये चक्कर दिया गया है, इस चक्कर से निकलने की जरूरत है और ये लोगों को बताने की जरूरत है। मेरे आका करीम नूर भी हैं, सरकार बशर भी हैं। और यहाँ पर मुझे अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात और याद आई, मैं वहां लाके और एक आध नसीहत करके मैं आपकी जान छोड़ दूं। वैसे भी कहते हैं बिसियार खोरी और बिसियार गोई, ज्यादा बोलना और ज्यादा खाना ये बच्चों का काम होता है, हमारी उम्र तक आते आते अकल आ जाती है। देखिए एक बात, आपने अब्बा जी क़िबला ने एक जुमला बोला, उसको बाद में मुक़र्रिरीन ने, वाइज़ीन ने, खुतबा ने अपनाया और उससे दाद समेटी। लेकिन जुमला दोहरा देना और बात है, लेकिन जो समझाने का उनका अंदाज था वो अपना लेना ये और बात है। वो जुमला मैं दोहराऊंगा, आपको भी याद आ जाएगा। देखिए तमाम नबियों को रब्बे कायनात ने मोज़े देकर भेजा है, क्योंकि मोज़ा नबी की पहचान है। जरा इस बात को मैं, चलिए छिड़ी है तो ये अर्ज करता चलूं, मोज़ा किसे कहते हैं? हमारी जबान का लफ्ज है, इसका मफहूम तो जहन में है ना। मोज़ा वो काम होता है जो समझना है कि कैसे हो गया। अकल हार मान ले कि यार ये हो नहीं सकता था, हो कैसे गया? जहां पर हमारी फहमो फिरासत घुटने टेक दे और अक्ल दानिश हथियार डाल दे, और जहां पर हमारी अक्ल अपनी तही दामनी का इकरार कर ले, जहां अक्ल आजिज हो जाए, वो मोज़ा होता है। जैसे कोई कार आपको नजर आई, बुरी तरह हादसे का शिकार, देख के लगता था इसमें कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन आपको बताया कि 4 बंदे थे, किसी को भी कोई ज्यादा सीरियस चोट नहीं आई। आप कहेंगे कमाल है यार, मोज़ा हो गया। किसी मकान की छत गिर पड़ी, उसके नीचे कभी हैकल तनोमन
पहलवान सो रहे थे, बेचारे लुक़्मे अजल बन गए, लेकिन उनके साथ ही एक 4-6 दिन का बच्चा लेटा हुआ था, वो हंसता खेलता जिंदा बच गया। लोग कहेंगे कमाल है भाई, मौजज़ा हो गया। यानी जो बात आदमी की अक्ल में ना आए, समझ में ना आए, आदमी को मानना पड़े कि यार ये हो नहीं सकता था, हो कैसे गया, जहां अक्ल आजिज हो जाए वो मौजज़ा होती है। और मौजज़ा नबी की पहचान है। नबी की पहचान मौजज़ा क्यों है? वो इसलिए है कि नबी पर ईमान लाना हर एक के लिए जरूरी है, किसी को कोई इस्तिस्ना तो हासिल नहीं। ये लफ्ज हजरत पहले मुश्किल होगा, आप तो सब समझते हैं। किसी को इस्तिस्ना तो हासिल नहीं, हर एक को नबी पर ईमान लाना है लाजमन। तो जब नबी पर ईमान लाना हर एक के लिए ज़रूरी है, तो नबी की पहचान ऐसी हो कि जिसके सामने सब बराबर हो, फ़र्क ना पड़े, कोई आलिम हो या जाहिल फ़र्क ना हो, कोई बला का ज़हीन जीनियस हो या कुन जहन गबी हो, फ़र्क ना हो। अब ये आदमी सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, आलिम और जाहिल बराबर हो, बला का ज़हीन और कुन जहन गबी बराबर हो, ये कैसे हो सकता है? मैं अर्ज़ करूँगा कि ये मौजज़ा है। मौजज़ा ना आलिम की अक्ल में आता है, ना जाहिल की अक्ल में आता है। वो ना इंतहाई ज़हीन और जीनियस की अक्ल में आता है, ना कुन जहन गबी और कम फहम की अक्ल में आता है। उसके सामने सब बराबर है। अच्छा, मौजज़ा वो है जो अक्ल को आजिज कर दे। ये नबी की पहचान। नबी को पहचानेंगे तो कलमा पढ़ेंगे, पहचानेंगे तो ईमान लाएंगे, पहचानेंगे तो उनके फरामीन मानेंगे। तो पहचान तो पहला कदम है ना, ये पहला मरहला है, पहला स्टेप है। जब तक पहचानेंगे नहीं, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो पता ये चला कि नबूवत की जो इब्तिदा है वो मौजज़े से होती है, और मौजज़ा वो है जो अक्ल इंसानी को आजिज कर देता है। मालूम ये हुआ नबूवत की इब्तिदा वहां से होती है जहां अक्ल इंसानी की इंतहा होती है। इसलिए नबी को कभी अपनी अक्ल के तराजू में तोलने की कोशिश मत करना, और अपनी अक्ल के पैमाने से मत नापना। मौजज़ा नबी की पहचान। तो मैं अपने वालिद का जुमला दोहरा रहा था, आपको भी याद आ जाएगा। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने तमाम नबियों को मौजज़े देकर भेजा, लेकिन मेरे और आपके नबी को मौजज़ा बनाकर भेजा। अब मैंने कहा जुमला दोहरा देना और बात है और समझाना और बात है। उन्होंने फरमाया, समझाया कि देखो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, बशर भी हैं। दोनों हैसियतें जब पेश नजर रखोगे तो बात समझ में आएगी। ये बताओ, जो नूर है क्या वो खाता पीता है? नहीं। और जो खाता पीता न हो वो खाने पीने लगे तो मौजज़ा होगा कि नहीं? मुझे नहीं पता आपने इस महफिल में कुछ तबरुक का इस्तेमाल किया? तो अगर ये जो सोफा है ये एक डिश चावलों की हड़प कर जाए तो मौजज़ा मानेंगे? जो खाता पीता न हो वो खाने पीने लगे तो ये अक्ल को आजिज करने वाली चीज है ना, मौजज़ा है। और जो खाए पिए बगैर जिंदा न रह सके, वो न खाए न पिए तो मौजज़ा होगा कि नहीं होगा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, और नूर खाता पीता नहीं। मेरे आका करीम ने खाना तनावुल फरमाया, पानी नोश फरमाया तो मौजज़ा हुआ। और मेरे आका करीम बशर भी हैं, और बशर खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और आप 100 में विसाल रख रहे हैं, 70-70 दिन तक मुसलसल रोजे, खाना पीना दरमियान में नहीं, सहरी अफ्तारी का कोई वक्फा दरमियान में नहीं। और एक इंसान, एक बशर खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और आप इस तरह 100 में विसाल रख रहे हैं, फिर मौजज़ा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एक नूर का भी खून बहता है? नूर का खून तो नहीं बहता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, आपका मुकद्दस लहू बहा उहद में भी, हुनैन में भी, ताइफ में भी। अब नूर का खून तो नहीं बहता और आप नूर हैं, खून बह रहा है, मौजज़ा हुआ। और एक जीता जागता इंसान हो, उसका जिस्म काटा जाए और खून का एक कतरा न बहे तो मौजज़ा होगा कि नहीं? मौजज़ा हुआ। आपका शक्क़ सदर मुबारक हुआ, सीना मुबारक चाक किया गया, कल्ब अतर निकाला गया, फिर वापस रख के जोड़ा गया, खून का एक कतरा नहीं निकला, मौजज़ा हुआ कि नहीं हुआ? क्या नूर यहाँ दुनिया में जमीन पर बस्तियां बसा के रहते हैं? क्या शादियां रचाते हैं? क्या बच्चों के माँ बाप बनते हैं? नहीं। अगर नूर यहाँ इस तरह रहे और औलाद उसके यहाँ हो तो मौजज़ा होगा कि नहीं होगा? आका करीम नूर हैं और आप यहाँ हमारे दरमियान रहे, आपने शादी की, आपकी औलाद भी हुई, फिर मौजज़ा हुआ कि नहीं? और बशर वो यहाँ जमीन से आसमानों पर चला जाए बगैर किसी इक्विपमेंट के, खलाई जहाज और खलाई लिबास के बगैर, मौजज़ा होगा कि नहीं होगा? मेरे आका करीम मेराज पर तशरीफ ले गए तो मौजज़ा हुआ।
अगर आका करीम की बशरियत और नूरानियत दोनों को पेश नजर रखें तो फिर पता चलता है कि मेरे आका करीम खाना खाएं तो मौजज़ा, ना खाएं तो मौजज़ा, पानी पिए तो मौजज़ा, ना पिए तो मौजज़ा, खून बहे तो मौजज़ा, ना बहे तो मौजज़ा, जमीन पर रहे तो मौजज़ा, आसमानों पर जाएं तो मौजज़ा। अरे बाकी नबियों को मौजज़े देकर भेजा है, हमारे नबी को मौजज़ा बनाकर भेजा है। हज़रत मुकर्रम, ये तमाम बातें ज़ाहिर है कि आका करीम की अज़मत व शान के हवाले से मुझे बयान करनी थी, लेकिन एक मसला ये है कि आजकल हम मुसलमान जो हैं वो अजीब खलफिशार का शिकार है। आपने सुनी होगी एक बात कि जी वलियों की करामतें जो हैं सब ढोंग है, इसकी कोई हकीकत नहीं। जब से CCTV कैमरे ईजाद हुए हैं करामतें होना बंद हो गई हैं, और ये वो इस तरह। पहली बात तो ये समझिए कि मौजज़ा और करामत हकीकतन एक ही चीज़ है। नबी के हाथ से जाहिर हो तो मौजज़ा, वली के हाथ से जाहिर हो तो करामत। और करामत का मुत्तक़न इनकार ये कुरान का इनकार होगा। अब मैं उस तमाम तफसील में नहीं जाता, ज़ाहिर अहले इल्म है और ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊं कि अगर मलका बिल्कीस का जो तख्त है जो हज़ारों मील के फासले पे है और जनाब वो महल के अंदर है, और इतना बड़ा तख्त वो पलक झपकते में वहां आ जाना, ये कैसे मुमकिन था? वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उसकी वजाहत क्यों की गई कि बेदाम ही हा होना व बेईजाद ही हा होना, जहां था वहां मादूम कर दिया, जहां मौजूद नहीं था वहां मौजूद कर दिया। वरना जाहिर है कि अगर लाया जाए तो उसके सामने रुकावटें हैं जनाब। महल के उस कमरे से कैसे निकाला जाएगा जहां पे वो रखा हुआ है, और वहां पर जनाब पहरेदार है और चौकीदार है, इतना फासला, इतनी मुसाफत है, वो कैसे होगा? नहीं, जहां मौजूद था वहां मादूम कर दिया, जहां मादूम था वहां मौजूद कर दिया। इसी तरह कुरान मजीद में करामत हजरत मरियम के पास वो ताज़ा फलों के गोशे वो जनाब सब मौजूद होना, तो करामत का अगर मुत्तक़न कोई इनकार करे तो ये तो कुरान का इनकार होगा, और कुरान का इनकार कुफ्र है। दूसरी बात, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये मौजज़ा और करामत एक ही चीज़ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज करूँगा कि ये जो एतराज़ है करामतों के हवाले से, तो जहन नशीन करने की ये बात है कि चाहे मौजज़ा हो चाहे करामत हो, नबी और वली कभी अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तकमील के लिए मौजज़े और करामत जाहिर नहीं करते। ये एक उसूल है और उसकी बुनियाद जो है ये हर एक जानता है, बाज़ औक़ात मुतवज्जे करना पड़ता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को अपनी उंगली के इशारे से दो टुकड़े कर देते हैं, तो अगर काफिरों का लश्कर सामने है तो इशारा करके उसको तहस नहस नहीं कर सकते थे? फिर क्यों नहीं किया? परेशानी हो रही है जनाब, तैयारी हो रही है जिहाद के लिए जनाब, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों को तरगीब दिलाई जा रही है, तलवारें नहीं हैं, तीर नहीं है, नेज़े नहीं है, साजो सामान नहीं है, अब इतना लाओ लश्कर नहीं है, सब कुछ नहीं, क्या करें जनाब? उसी तरह साजो सामान इकट्ठा करना है, तबूक के लिए रवाना होना है। 30,000 मुसलमान, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का सबसे बड़ा लश्कर, और वो रूमियों की सरहद पर जाना है, हजारों मील की मुसाफत है। उसके लिए कितना साजो सामान चाहिए, कितना खर्चा चाहिए, ज़ादे राह चाहिए, सवारियाँ चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। उसके लिए मेरे आका करीम अपने सहाबियों से वो जनाब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको तरगीब दिला रहे हैं, इसमें हिस्सा मिलाओ। सैयदना उस्मान गनी वो अपनी सखावत दिखा रहे हैं। एक हस्ती वो है जो आधा घर उठा के ले आए हैं और दूसरे पूरा घर उठा के ले आए हैं। ये तमाम चीजें हैं। कोई कहे कि जनाब कमाल करते हैं, वो तो इशारा करते तो ओहद का पहाड़ सोने का बन के साथ साथ चलता, पूरे पहाड़ को न सही एक पत्थर को सोने का बना देते, सारे दलदल दूर हो जाते। तो जब वो ऐसा कर सकते थे फिर क्यों नहीं किया? ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जनाब लोगों से चंदा हो रहा है, ये साजो सामान इकट्ठा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि नबी और वली कभी अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों की तकमील के लिए करामतें और मौजज़े जाहिर नहीं करते। वो तो सिर्फ हक व बातिल के इम्तियाज के लिए होता है, सही और गलत के शऊर को बेदार करने के लिए होता है, राह हिदायत को के ज़ुहूर के लिए होता है। जरूरियात की तकमील के लिए अगर होता तो क़यामत तक आने वाले मुसलमान तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते।
जरा याद कीजिए, वो जंग यमामा का मौका है, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होते हैं बारगाह सिद्दीकियत में, अर्ज करते हैं या खलीफत रसूल, ये जंग यमामा में हुफाज कुरान की इतनी बड़ी तादाद शहीद हो गई। अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहा तो मुझे अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान के बड़े हिस्से से महरूम हो जाएं, इसलिए फौरी तौर पर हुक्म दीजिए कि कुरान को जमा किया जाए। सिद्दीक अकबर कहते हैं, उम्र में वो काम कैसे करूं जो आका करीम ने नहीं किया। अर्ज करते हैं, बेशक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, लेकिन वल्लाह इसमें खैर है। ये तमाम वाक़यात आप जानते हैं, 2-3 दफा तकरार हुई, बिल आखिर सिद्दीक अकबर का भी शरह सद्र हुआ और आपने हुक्म दिया कुरान जमा करने का। ये सब आप जानते हैं। आप एक मसला तो उलमा ने वो निकाला और आपने बारहा सुना कि जनाब इस वाक़े से पता ये चला कि अगर कोई काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद न किया हो लेकिन उसमें खैर का पहलू हो तो उसको अपना लेना बिदअत नहीं है, बल्कि सिद्दीक अकबर और उमर फारूक की सुन्नत है। ये मसला तो अपनी जगह, लेकिन मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लाना चाहता था वो दूसरा है। हजरत, अगर आज के ज़माने में यह मसला होता, उमर फारूक ने कहा होता कि जनाब इस तरह हुफाज कुरान शहीद हो रहे हैं, जनाब फौरी तौर पर कुरान जमा करो वरना हम कुरान के बड़े हिस्से से महरूम न रह जाएं, तो माशाल्लाह हमारे मुफ्तियों ने तो फ़ौरन फतवे लगा दिए होते, उमर तुम तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, काफिर हो गए, ईमान से महरूम हो गए। क्या तुमने कुरान में अल्लाह का वादा नहीं पढ़ा, नहीं सुना? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान में अपने वादे का जिक्र किया है कि कुरान नाजिल भी हमने किया है, हिफाजत भी हमारे जिम्मे है। जो काम रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे लिया है और कुरान में उसका ऐलान किया है, तुम उसके बारे में शुबे का इजहार कर रहे हो कि हम कुरान के बड़े हिस्से से महरूम ना हो जाए, आप फौरी तौर पर कुरान जमा करने का हुक्म दीजिए। तुम तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, कुरान पर शुबा कर दिया, अल्लाह के वादे पर तुमने एतबार नहीं किया। क्या ख्याल है हज़रत, ऐसा मसला बनता तो था, लेकिन सिद्दीक अकबर ने तो फतवा नहीं दिया। बाब मदीनतुल इल्म भी तशरीफ फरमा है, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा भी जल्वा फिगन है। वो सहाबाए किराम जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज़ याफ्ता हैं, वो सब मौजूद हैं। किसी ने एतराज नहीं किया कि उमर क्या बात करते हो, अल्लाह ने जिम्मा लिया है कुरान की हिफाजत का, तुम हमें खौफ और अंदेशे में डालना चाहते हो, कुरान को बेएतबार बनाना चाहते हो, क्या कर रहे हो? किसी ने फतवा नहीं दिया, किसी ने इसका इजहार तक नहीं किया, बल्कि शायद आज मेरे कहने से पहले आपका जहन भी शायद मुतवज्जे ना हुआ हो इस तरफ। दरअसल अगर आप गौर करें तो यहां पर उमर फारूक और सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक दर्स दिया है, एक सबक दिया है, और वो सबक हमें बहरहाल जहन नशीन करना है। उन्होंने बताया कि याद रखो, अगर कोई काम ऐसा हो कि रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे ले लिया हो कि ये मेरे जिम्मे है, वो काम भी रब लेता अपने बंदों से है, वो काम भी रब्बे कायनात लेता अपने बंदों से है, और जिन बंदों से वो काम लेता है ये उनके लिए इफ्तिखार होता है, एजाज होता है, इकराम होता है। हजरत मुकर्रम, अगर ये ऐसा ना होता, अगर मेरे आका करीम ने गज़वात के लिए इस तरह तैयारी ना की होती, तो क़यामत तक आने वाले मुसलमान तो हाथ पे हाथ धरे बैठे होते कि जनाब हम मौजज़ा जाहिर होगा, काफिरों पर गलबा मिल जाएगा। आजकल भी ये होता है ना, पोस्टें आती हैं, इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, जनाब देखते देखते काया पलट हो जाएगी, मुसलमान गालिब हो जाएंगे, काफिर मगलूब हो जाएंगे। ग़ज़वा हिंद होगा ना तो कलिमतुल हक बुलंद हो जाएगा, कलिमतुल कुफ्र जलील हो जाएगा, और जनाब देखते देखते इस्लाम का बोलबाला होगा। अब जनाब हम लोग बैठे हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इमाम मेहदी आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ग़ज़वा हिंद होगा तो सब कुछ हो जाएगा। हज़रात मुकर्रम, यहाँ पे जो जंग यमामा के हवाले से जो बात की, उसके पस मंज़र में जो समझने की बात है वो ये है कि बेशक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने जो वादे किए हैं वो तो ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन अगर हमने ग़ज़वा हिंद की तैयारी नहीं की, अगर हमने जिहाद के लिए अलम नहीं उठाया, अगर हमने काफिरों की साजिशों के ताने बाने तोड़ने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई, अगर हमने हालात के पेश नज़र कोई सही राह अमल को इख्तियार न किया, तो बेशक ग़ज़वा हिंद होगा, बेशक इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, बेशक उसके बाद मुसलमानों को गलबा मिलेगा, लेकिन फिर वो हमारे हाथों से नहीं होगा। फिर ये कौम, जब वो कौम आएगी, जब इसके लिए तैयार होगी, वो उनके हाथों से होगा। हम तो बेअमल है ना, हमने तो अमल का रास्ता छोड़ दिया। तो ये जो कुछ हो रहा है ये राह अमल दिखाने के लिए है, ये मौजे और करामत राह अमल से दूर ले जाने के लिए नहीं कि बस ही बैठे हैं जी दुआएं कर रहे हैं। मेरे आका करीम से बढ़कर किसकी दुआएं कबूल हो सकती थी, लेकिन मेरे आका करीम ने राह अमल का तयन किया हमारे लिए। तो इसलिए हमें उसी राह पे चलना है
और ये अपनी अपनी सोच के ज़ाविये होते हैं, और सोच के ज़ाविये की वजाहत के लिए चलिए घंटा पूरे होने में 3 मिनट हैं, मैं उसमें ज़रा ये बात अपनी मुकम्मल कर दूं। सोच के ज़ाविये उसको पहचानने के लिए ज़रा एक अंदाज़ अर्ज़ करूं। ऐसा हुआ, एक रेडियो पर एक लाइव प्रोग्राम चलता था। जैसे आपने सुना होगा कि बाज़ औक़ात टीवी रेडियो पर वो लाइव प्रोग्राम चलते हैं, लोग उसमें कॉल्स भी करते हैं, कोई अपनी फरमाइशें भी कहते हैं, जी मुझे कोई फ़लाँ गीत सुना दीजिए, फ़लाँ मुझे किस्सा सुना दीजिए, फ़लाँ हदीस सुना दीजिए, फ़लाँ कर दीजिए। तो इस तरह वो बड़ा मकबूल प्रोग्राम था, लोग उसमें बहुत शिरकत करते थे। तो जनाब वो प्रोग्राम चल रहा है, इतने में एक बूढ़ी औरत का फ़ोन आया कि जी मैं फ़लाँ बिल्डिंग के फ़लाँ फ्लैट में रहती हूँ और 2 दिन हो गए हैं मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए दोस्तों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मेरे लिए शिकम पूरी का कोई सामान कर दें, मैं दुआ करूँगी और रब्बे कायनात उनको अपनी रहमत से नवाजेगा। एक एथिस्ट, एक मुल्हिद जो अल्लाह को नहीं मानते, वो सुन रहा था। उसने उसके जहन में फ़ौरन एक साजिश तैयार की। उसने गाड़ी उठाई, बाजार गया, खाने पीने को कुछ सामान लिया। उस औरत ने जो बिल्डिंग का पता दिया था वहां पहुंचा, उस बिल्डिंग के निगरान को बुलाया, पूछा भाई फलां फ्लैट में कौन रहता है। उसने कहा जी एक बूढ़ी औरत रहती है। उनका अच्छा ऐसा करो, ये सामान ले जाओ, उस फ्लैट में उस बूढ़ी औरत को दो, और वो पूछेगी ये किसने भेजा है, तो उसको बताना कि ये शैतान ने भेजा है। फिर वो जो कुछ कहे, तो देखो ये फ़ोन नंबर है, वो रेडियो पर प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ फ़ोन नंबर पे रिंग करके वहां पर ये पैगाम दे देना कि भाई उस औरत को सामान पहुंचाया और उसने ये जवाब दिया। अब वो सोच रहा हो कि भाई ये इस तरह होगा, तो उसने जो दुआएं दी थी और फिर वो जो कुछ कहेगी उसकी रोशनी में लोगों का खुदा की ज़ात पर जो यकीन है वो मुतज़लज़ल होगा और वो शैतान और रहमान के चक्कर में उलझन में का शिकार हो जाएंगे। अपनी तौर पर उसने साजिश तैयार की। अब वो जनाब वो निगरान जो है वो उस फ्लैट पे पहुंचा, बेल दी, वो औरत आई, हाँ भाई, तो उसने उसको वो खाने पीने का सामान दिया कि ये जी ये आपके लिए आया। वो बेचारी 2 दिन से भूखी थी, उसने फौरन वो सामान पकड़ा, किचन की तरफ चल पड़ी। उसने कहा भाई पूछोगी नहीं किसने भेजा है? उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे पूछने की जरूरत नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो शैतान से भी काम ले लेता है। तो ये हमारी सोच के ज़ाविये हैं, कभी सही रहनुमाई करते हैं, कभी गलत करते हैं। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।